नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार स्पेशल एडिशन। सरकार के स्पेशल एडिशन में आज हम उन किसानों के बीच में चलेंगे जो किसान आज किसान बिल को लेकर के पूरे देश में किसानों की चर्चा है, क्योंकि कुछ किसान हैं जो इस वक्त पूरे देश के कोने कोने से आए हैं और दिल्ली बॉर्डर यानी दिल्ली जाने वाले तमाम राज्यों की जो सीमाएं हैं वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं और उनकी जो आवाज है वही क्या देश के एक एक किसान की आवाज है? क्या देश के उन गांवों में बैठा हुआ किसान, उन चौपालों में बैठे हुए किसान की आवाज भी वही है? इसे समझने के लिए आज हम ग्रेटर नोएडा के एक गांव में मौजूद हैं और आप जरा वो तस्वीर देखिए। ये पूरी तस्वीर, आज सैकड़ों की तादाद में वो किसान हमारे साथ एक चौपाल में मौजूद हैं और आज वो अपनी बेबाक राय रखेंगे और ये बताएंगे कि क्या वाकई में किसान बिल किसानों के विरोध में है या महज किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। तो मैं और मेरे सहयोगी निशांत किसानों के बीच रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है और क्यों एक महीने से ज्यादा वक्त तक सरकार और किसान संगठनों के बीच में गतिरोध बरकरार है। तो पहले उन तमाम किसानों को आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं। वो तमाम किसान है। पहले बाबूजी के पास चले। बाबूजी, एक चीज बताइए, कितने साल, अरे कोई नहीं, कितने साल हो गया किसानी करते करते? हम हो गए 25-30 साल। 25-30 साल हो गया। वैसे जमीन होनी तो होली का ज्यादा कोई 70-80 साल। हमारे बड़े बड़े बूढ़े ने। बड़े बूढ़े जो आपको लगता है कि किसान नेताओं के लिए कभी कोई मुद्दा रहा है? किसानों नेताओं ने कभी भी किसानों की सुध ली है? नहीं ली। नहीं ली है। आज किसान बिल को लेकर के बहुत सारा हंगामा मचा है। आप लोगों को कुछ मालूम है कि देश में क्या चल रहा है? कोई पता नहीं है। नहीं पता। गुड। आप बताओ बाबूजी, कितने साल हो गए आप लोगों को खेती किसानी करते हुए? कई साल हो गए जी, हमें तो घने साल बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। आप मुझे बताइए, जितना हंगामा एक महीने से किसान बिल को लेकर बरपा हुआ है कि किसान बिल को वापस लो, वापस लेने से कम में वो किसान जो बॉर्डर पर बैठे वो तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में किसान बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है? ये तो क्या बता सकते हैं हम। ऐसे तो किसान भी सही चल रहे हैं वैसे भी। अभी तो फिलहाल तो ऐसी कोई परेशानी ना है ज्यादा भी। परेशानी ना है। आप
एक पार्टीजनक, मैं आपको बताऊं तो एक एनसीपी के शरद पवार जी हैं, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को इसी बिल के लिए चिट्ठी लिखी थी कि हमें जो है इसमें संशोधन करना चाहिए और ये किसान के हित में होगा। और अब जब बिल पास हो रहा था तो राज्यसभा में तो वो साथ थे, लेकिन जब लोकसभा में गया तो फिर कह रहे कि नहीं हम तो इसके विरोध में हैं। अब वहाँ पर उन्होंने पार्टी पलट दी, तो अब वो बस अपने जो है वोट बैंक को बचाने के लिए अपनी वही राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और किसान को थोड़ा सा एजुकेट होने की ज़रूरत है बस, कि भाई हमारा ना ही तो इसमें हक जा रहा है बल्कि कंपटीशन बढ़ेगा, किसान को और ज़्यादा एमएसपी मिलेगी। और जब कोई बंदा कहीं पर कुछ बेच रहा है, अगर उस बंदे को कहीं और जाके ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो किसान का तो सबसे ज़्यादा फायदा है। तो किसी भी तरह से ना तो कोई एमएसपी खत्म हो रही है, और ये कह रहे थे कि अडानी खत्म करो, वो बोयटक, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर महाराष्ट्र सबसे बड़ी जगह है, महाराष्ट्र में पहले पिछले कई सालों से चलता रहा और बहुत अच्छा चलता रहा है, तो इसमें बिल्कुल। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक प्रबुद्ध किसान, अगर प्रबुद्ध किसान के मन की बात समझिए, सरकार कहती है कि 2022 तक उसको किसानों की आय को दोगुना करना है। क्या ट्रेडिशनल खेती के साथ जिस पारंपरिक खेती को आप करते चले जा रहे हैं, क्या उस खेती के जरिए आप अपनी आय को दोगुना कर पाओगे? एक बड़ा सवाल है कि अभी अगर जिस तरीके से आप जो उपजा रहे हो, जो बेच रहे हो, जिस कीमत पे बेच रहे हो, क्या उसको दोगुना कर पाओगे? आप लोग एक चीज बताइए, आप सब लोग जो भी उपजाते हैं, आज मान लीजिए गन्ना उपजा रहे हैं, गन्ना को जिस कीमत बेच रहे हैं, अगर आप यही खेती करते रहोगे तो क्या आप जो है अपनी आय को दुगना कर पाओगे? तो आपको कुछ तो आगे बढ़ना होगा। देखिए जी, पहले जो बीएसपी की सरकार थी उस टाइम पे गन्ने का मूल्य 290 रुपये के आसपास था। जब से बीजेपी की सरकार आई है तो 325 रुपये क्विंटल गन्ना बिक रहा है, पेमेंट भी टाइम से आ रही है। तो देखो, किसान तो ये है कि जो पेमेंट टाइम से करे जाएगा उसकी खेती करे जाएगा, धान में है या गेहूं की है या गन्ने की है, किसी की भी हो चाहे, इसमें तो वह दुगनी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसान का काम क्या है? ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, जो बॉर्डर पर बैठे हैं 30-32 दिनों से, क्या उनको समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते? देखिए जी, शिरोमणि अकाली दल जो जहाँ से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ एंटी फार्मर बिल के नाम से, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल की बहुत बड़ी कंपनी चलती है पंजाब में, जहाँ से जिनको 5,000 करोड़ का नुकसान है, जैसा मैंने पढ़ा है और जितना सुना है। तो सारी ये राजनीति चल रही है वहाँ पे, कांग्रेस की है या और भी, अब तो इसमें काफ़ी सारे गैंग भी मिल गए हैं, जैसे कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी इसमें मिला हुआ है, बाकी और भी हैं, सपोर्ट मिल रहा है। किसानों के नेता बनते हैं राकेश टिकैत जी, जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे हैं। आप उनका मुजफ्फरनगर में जाके घर देखिए, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, 10-12 करोड़ रुपए उनकी कोठी में लगे हुए हैं, BMW में चलते हैं, ऑडी में चलते हैं। किसान नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, बुग्गी में चलने वाले आदमी थे, उनके बेटे आजकल BMW में चल रहे हैं, खेती कर रहे हैं। वही बात है जी, किसानों के हितैषी बन रहे हैं, है नहीं इनमें दम, नहीं है इनमें नेताओं में। तो क्या लगता है, ये किसानों के हित के लिए ज्यादा जो है संघर्षरत दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसानों की आड़ में अपनी सियासत चमकाने के लिए ज्यादा संजीदा नजर? अपनी सियासत चमकाई जा रही है जी। देखो, इन्होंने पहले भी वोट लड़ा, अब इनकी राकेश टिकैत जी की बात कर लेते हैं, मुजफ्फरनगर से इन्होंने चुनाव लड़ा था, अपनी सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई थी, 9,000 वोट मिली थी इनको सिर्फ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2014 में भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी इनकी यही हालत रही। तो वो ये है कि अब नज़रअंदाज वो है ना कि पिताजी की जो साख चली आ रही है उसे तो कहीं ना कहीं बचाना है ना, तो वही अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और किसान इस पूरे राजनीतिक हथकंडे का शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 10-20 हजार लोग सड़कों पर बैठा है तो 10-20 करोड़ की तादाद ऐसी है जो अभी भी गांव में बैठी है, और वो गांव में दिन रात अपनी खेतों पर मेहनत कर रहे हैं, शाम को चौपालों पर बैठ करके इस पूरे परिदृश्य पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी सियासत चल रही है। मुख्यतः यही है कि क्या वो आवाज इस आवाज से अगर मैच नहीं करती तो फिर किसान कौन है? इस देश में किसान अलग अलग सियासी दलों के साथ बढ़ता क्यों चला जाता है? आप लोग एक चीज बताइए, आप लोग भी किसान हो, वो लोग भी किसान हैं, अगर आप ये कहो कि किसान खेती वो भी करते हैं, खेती आप भी करते हैं, दोनों की सोच में, दोनों के टारगेट में अंतर क्यों है? आपको कहाँ दिखता है किसान? कहाँ है? बॉर्डर पे किसान है? गांव में यहाँ किसान है, ये देखो, ये सब किसान है। वहाँ तो सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। किसान है, ये लोग देख रहे हो, यहाँ है किसान, वहाँ तो सिर्फ राजनीतिक एक एजेंडा है, वो उसका काम। आप लोग को क्या लगता है, मतलब
जिस तरह से किसान हितों की बात करते हैं, किसानों के मुद्दों को उठाकर पूरी सियासत करते हैं, तो वो बाकी किसान उसका विरोध क्यों नहीं करते? देखिए आप हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी किसानों को बैठ के समझाया है, तो उन सैनिक की जो राजनीतिक, अभी भैया ने बताया राकेश टिकैत जी। अच्छा ये बताइए, पीएम की बातों पर यकीन है आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है, हमें यकीन है, पूरा यकीन है कि वो हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं और हम भी उनका समर्थन करते हैं। समर्थन कर, बिल्कुल। तो देखिए बड़ी बात है, किसान खास करके जो युवा है, पढ़ा लिखा है, वो प्रोग्रेसिव तरीके से चीजों को सोचता है। आप एक चीज बताओ, आपको क्या इस पूरे कानून में क्या दिक्कत नजर आती है ओवरऑल? दिक्कत कुछ नहीं है, जो इसमें हुड़दंग आ चुके हैं, जैसे कालंदी कुछ का धरना चला था, तो उसमें भी कुछ हुड़दंगियों ने, उसमें उनको झाड़ी भी दी गई थी और बिरयानी भी दी गई थी, शाहीन बाग वाला। शाहीन बाग वाला। उसी के अनुसार किसानों के बीच कुछ हुड़दंग आ चुके हैं। उस हुड़दंग में आपको वहाँ पर बादामों की चटनी भी पिसती हुई दिखाई दे रही होंगी, जिसमें किसान तो अपने हक की लड़ी लिए, पर बट मेन कारण ये है कि उनके बीच जो हुड़दंगे आ रहे हैं, उन्होंने उनके लिए किसानों का कुछ आरोप गलत भी लगा रहे हैं, और किसानों की जायज़ बात भी हो रही है और पेमेंट भी आ रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, और तिमाही जो वार्षिक आय जो उनको मिलनी थी 2000 रुपये, वो भी उनके अकाउंट में आ रहे हैं। पर लेकिन कालंदी कुंज वाला उनका किसानों का प्रदर्शन का वो बना चुके हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, 4-5 मुद्दों को लेकर के वो सारे लोग धरने पर हैं। उनका कहना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये साजिश है। सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, साजिश है। सरकार ने स्टॉक लिमिट को खोल दिया ताकि जो है लोग भंडारण कर सकें। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग आकर के जो है खेती में कब्जा कर लेंगे, किसान जो है मजदूर बन जाएगा। आपको लगता है इसमें से कुछ जो उनके आशंकाएं, कुछ आपको लगता है कि सच है? आशंका, किसान अपने मुद्दे के लिए असलियत में लड़ रहे हैं, बट जिन हुड़दंगियों के कारण वो उनका रास्ता नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते के कारण किसानों का अपमान भी सहना पड़ रहा है, हर चीज़ सहनी पड़ रही है। और उस धरने के लिए जो हुड़दंगे आए हुए हैं, वो अपने लिए लड़ेंगे भी, रहेंगे भी। आज 31वां दिन हो चुका है। राजनीतिक दल पर्दे के पीछे से सामने आकर के, सड़कों पर उतर करके किसानों के साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं, लेकिन ये वही राजनीतिक दल हैं जो सालों से सत्ता पर बैठे थे, और जब उनके पास जिम्मेदारी थी कि किसानों के लिए बेहतर जो है एक वातावरण तैयार करें या किसानों के लिए बेहतर काम करें, तब उन्होंने नहीं किया। आपको लगता है, आपको सीरियस लेते हो उन तमाम राजनीतिक दलों को जो आज किसान हितों की बात करते हैं? चाहे विपक्ष दल कितना भी आ जाए, लेकिन अभी तक जो निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो अपने निर्णय पर आगे तक भी अटल रहेंगे। चाहे 31 दिन हो जाए, चाहे 60 दिन हो जाए, पर वो पीछे हटने वाले नहीं है। 29 तारीख को एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें किसान संगठनों के साथ साथ जो है सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे। क्या फिर वही बात होगी, फिर वही समझाने बुझाने की बात होगी? हठधर्मिता छोड़ क्यों नहीं रहे, या छोड़ना नहीं चाह रहे, या छोड़ नहीं रहे? आपको लगता है 29 तारीख को इसका विवाद का कुछ निपटारा हो जाएगा? देखिए, अभी आप लोगों की सीधी चर्चा किसानों से हुई है, सारे हम किसान लोग बैठे हैं। बिल्कुल स्पष्ट गांव के किसानों का ये मानना है कि इसमें जो लोग हठधर्मिता के कारण किसान की राजनीति कर रहे हैं, उनका केवल और केवल किसान के नाम पे राजनीति करने का उद्देश्य है, और इस बिल को वापस करा के सरकार का बैक हिट फुट पे ले जाने का काम कर रहे हैं। जबकि सरकार ने 100% कोशिश करी है कि वो किसानों के हित में है, और किसानों को मनाएंगे और किसानों को समझाएंगे और ये सच्चाई से बताएंगे कि ये बिल पूर्णतः किसानों के पक्ष की चीज है, और ये मान चुके हैं। और हमारी नरेंद्र मोदी सरकार वास्तव में देश हित में ऐसे फैसले कर रही है, एनी नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश में आज तक ऐसे कोई फैसले हुए नहीं जो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, और किसान भी इससे बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जो किसान का रूप नहीं है, राजनीति का रूप है, वो लोग इसमें अभी संलिप्त हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है भाई कि जिस तरह से किसानों की बात हर राजनीतिक दल करता है, कहता है किसान के हम हित ऐसी हैं। एक्चुअल किसान खुश कब होगा, किस तरह से खुशहाल होगा, जो खुशहाल बनाने की बात करते हैं, क्या कोई एक सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, जितना भी मेरा खेती का अनुभव रहा है, उसके हिसाब से अब तक किसान खुश नहीं हुआ था। ठीक है, अभी जो बिल मोदी जी ने बिल लाए हैं,
तो उसके ये बस इसी का है कि ये बिल पहले से नहीं आए थे, इनके विपक्षी दल के सरकार नहीं कर पाई वो चीज़ जो मोदी जी ने किया है। मुझे मोदी जी की एक बात याद है, उन्होंने बोला था पुराने कानूनों से नया संविधान या नया कानून देश नहीं बन सकता। अगर हम पुराने कानूनों पे चलते रहेंगे, वही यूज़ करते रहेंगे, तो नया देश कैसे बनेगा। अभी क्या है कि उनको एक मुद्दा मिला है, ठीक है, किसान खुश है या नहीं है। किसान का सबसे बड़ा काम है खेती करना। अगर किसान 30 दिन छोड़ के अपनी खेती पे बैठे, यहाँ धरने पे बैठेगा, खेती का क्या होगा। इसमें ज़्यादा नुकसान है या आपका बिल वापस लेने में ज़्यादा नुकसान है। मुझे तो लगता है किसान खुश है, लेकिन कुछ ही कुछ ही संगठन है जो उन किसानों को भड़का रहे तो हैं। आपको लगता नहीं है कि इससे किसान जो नाम, मतलब किसान का मतलब आप और आप सारे लोग या हम सारे लोग, तो आपको लगता नहीं इससे किसान बदनाम हो रहा है कि किसान के कंधे पर जो आता है वो बंदूक रखता है और टारगेट करने लगता है और नाम होता है किसान का। तो आपको लगता नहीं कि ये चीजें किसानों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। बिल्कुल एक पूरा देश का किसान है यहाँ पे, बहुत बड़ी संख्या है इंडिया में किसानों की, तो पूरा किसान बदनाम हो रहा है इस कुछ संगठनों की वजह से। ये पूरा किसान बदनाम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये धरना नहीं होना चाहिए था, बातचीत से भी हल सुलझाया जा सकता है। सुलझाए। अच्छा आप बताइए, देश में करोड़ों की तादाद में किसान हैं और हजारों की तादाद में किसान सड़क पर बैठा है। क्या वो हजारों किसान इस देश के करोड़ों किसान की नुमाइंदगी कर रहा है? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो विपक्षी पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कराना चाहते हैं कि अभी भी हम हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए वो ऐसा धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी कहीं शामिल हो जाते हैं जाके। तो ये सब जो है विपक्ष के लोग हैं। अभी मैं गया था इधर मेरठ की तरफ, मेरा कोई 50 से 60 गाँव की तरफ उधर है, हमारे मामा जी रहते हैं उधर। मैं गया तो सभी किसान अपने खेतों में थे, वहाँ पर कोई भी किसान नहीं था। मैं इधर देख रहा हूँ दारू की पार्टी चल रही है, आप डीजे देखेंगे तो डीजे बज रहे हैं, नाइट में दारू की पार्टी चल रही है। हमारा देश का किसान तो ऐसा नहीं था। हम भी जाते हैं नाइट में, अपने वहाँ किसान खेती करते हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि पार्टी कर रहे हैं वो लोग। जो भी किसान है, आप कहीं पे भी देख लीजिए, जो भी किसान है अपने खेतों में है इस टाइम और अपने गेहूँ बोने की तैयारी कर रहे हैं सभी। अच्छा, शुरुआती दौर में कुछ ऐसा रहा होगा कि आप लोगों को भी आशंकाएं रही होंगी इस बात को लेकर के कि किसान बिल आया है, किसान के विरोध में है, कुछ है, लेकिन आपको जो समय के साथ सरकार ने कन्विंस किया, कृषि मंत्री ने कन्विंस किया, कुछ सुधारों की बात कही गई, तो आपको लगता है कि अब समझ जाना चाहिए या अब जो जिस सुधार की तरफ सरकार बात कर रही है वो किसानों के हित में है या नहीं? सर, किसानों के हित में ही है, पर लेकिन किसान समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जो सरकार निर्णय लेती है अच्छा ही लेती है, और जो हमारी बीजेपी सरकार है, ऐसी सरकार अब तक कोई आई नहीं है। अब से पहले कांग्रेस सरकार थी, उनने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिए थे। और पर सरकार जो निर्णय ले रही है सोच समझ के और बहुत मजबूती के साथ लेती है, और जो निर्णय ले रही है उसको अटल भी करती है, मानती भी है। पर लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हमारी सरकार है हमारे ही फ़ायदे के लिए सोच रही है, हमारे ही फ़ायदा कर रही है, पर लेकिन पता नहीं कहाँ की सोच रहे हैं। फायदे के लिए सोच रही है, ये बड़ी बात है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक चीज ये बताइए आप लोग, अगर आप लोग, बाबूजी आप किसान की बात करते हैं, किसान कहते हैं कि किसान अगर जो फसल बोता है, अगर बाजार में उसको उसकी वाजिब कीमत मिल जाए तो किसान अपने आप खुशहाल हो जाएगा। आपको लगता है कि ये बिल आपकी फसलों को वाजिब दाम या वाजिब कीमत दिला सकता है? बिल्कुल सही दिलाते हैं जी, बिल बहुत बढ़िया लाया मोदी जी। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध ये थोड़ी कर रहे हैं, किसान ना कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बैठी है विपक्ष में, वे कर रहे हैं और ना कर रहा कोई भी। किसान के पास खाना खाने का समय है नहीं, तो सड़क पर जाकर लौट जाएगा एक महीना, नहीं लौट सकता। ये सब विपक्ष का काम है और ना इसमें कुछ भी। तो आपको लगता है कि किसानों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, किसानों को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसानों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस मामले में। इससे नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान है देश का। भैया आप एक चीज बताओ, आप सब लोग खेती किसानी करते हो, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई चाहता कि मेरे खेत में जो फसल बोई गई है उसको उसकी वाजिब कीमत मिल जाए। क्या जो ट्रेडिशनल खेती है, क्या उससे किसान खुशहाल हो सकता है? देखिए, आप भी देखते होंगे, जैसे आप कभी मंडी गए होंगे तो वहाँ पे एक दलालों की टीम बैठी होती थी। तो जो आप देखिए सब्जियाँ इतनी महंगी मिलती हैं ज़्यादातर, लेकिन किसानों को वो प्राइस नहीं मिलता कभी भी। बिल्कुल, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, आप भी देख रहे होगे। तो अगर ये दलाली एक तरह से ख़त्म हो जाती है तो इसमें नुकसान किसका है, आप ये खुद सोच सकते हैं। जैसे कि एक भाई ने बोला अभी
कि जो ये पंजाब में ये हैं अकाली दल वाले, इनकी 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर ये बिल आ जाता है तो वो तो विद्रोह करेंगे ही इस चीज़ का। अब आप एक चीज़ लगाइए छोटी सी, कि सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टेट ही क्यों हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि हमारे भारत देश में करीब 60% जो है जनता, 60% से ज़्यादा ही, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हैं जो किसान और खेती से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सारे ही विद्रोह करने लगेंगे तो आप देश बंद हो जाएगा सर। आप दिल्ली कम पड़ जाएगी, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप तो ये कुछ हज़ार लोग ही हैं, और जैसा कि सब बोल रहे हैं कि पे पार्टियां हैं या विरोधी दल हैं, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, तो किसानों को लेके आए हैं। अब क्या करें हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अहम बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 60% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी निर्भरता कृषि पर है, लेकिन जो चुनिंदा लोग हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, तो सवाल वही है कि क्या वो चुनिंदा लोग इन 60% की किसानों की आबादी की नुमाइंदगी करते हैं? शायद नहीं। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और एक बार फिर इन किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किसान खुशहाल कैसे होंगे। रोजा याकूबपुर गांव में हम किसानों की चौपाल में मौजूद हैं और लगातार किसान अपनी बेबाक राय रख रहे हैं कि आखिर क्या चंद किसान ही इस पूरे देश के किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा है। क्या वाकई में किसान इतना दुखी है कि इस बिल को वापस लिए बगैर वो शांत नहीं बैठेगा, या फिर वो चंद किसान जो सियासी दलों के मोहरे बने हुए हैं उनकी वजह से गतिरोध नहीं टूट रहा है। एक चीज ये बताइए आप लोग, आपको लगता है ये बिल वाकई में किसान विरोधी है और इतना विरोध वाजिब है? नहीं, ये बिल्कुल जो है किसान विरोधी नहीं है, और मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी एक किसान हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए कि वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश में इतना किसान होने के बावजूद भी हर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं वो एक विशेष समुदाय के हैं। कितने लोग वहाँ पे उत्तर प्रदेश के बैठे हुए हैं, ये लोग आप खुद भी देख सकते हैं, देखने से ही पता चल जाता है। दूसरी बात आपने कही थी, ये मुजफ्फरनगर से जो टिकैत साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ गिनती के 10 लोग आए थे, गिनती के 10 लोग, जो कि बाद में उन्हें फिर पंजाब की तरफ से समर्थन मिला कि भाई आप कमज़ोर मत पड़िए, हम अपने आदमी भेज रहे हैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए, आप बैठिए वहीं रुकिए, नहीं तो वो तो अब तक निकल जाते वहाँ से। जब उन्होंने चुनाव भी लड़ा था मुजफ्फरनगर से, तो कितनी सीटें, कितने जो है वोट उन्हें मिले थे, ये सबको पता है। तो ये बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। पंजाब सरकार जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ तो ये बिल मैटर ही नहीं करते, ये बिल वहाँ लागू ही नहीं हुए, और बिना लागू हुए ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं, लागू होने के बाद तो पता नहीं क्या विरोध करेंगे। जो इस बिल का मेन मुद्दा था कि आप अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकते हो, इसमें नुकसान वाली कौन सी बात है, इसमें तो फ़ायदा ही होगा ना। आज हम यहाँ पे अपनी कोई फसल 2 रुपये में बेच रहे हैं, कल को जाके कहीं और बेचेंगे तो दाम अच्छा मिलेगा। और अब हमारी मर्जी पे पूरा निर्भर करता है कि हमें अपनी फसल कहाँ बेचनी है। अगर उत्तर प्रदेश में रेट सही नहीं है, पंजाब में जाके बेच लो, हरियाणा में जाके बेच लो। अच्छा, जो ये लोग कह रहे हैं मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, मोदी आ जाएगा, भी है क्या कि एकाधिकार खत्म? कुछ राज्यों का कृषि पर एकाधिकार था, और अगर ओपन कैनवास में मार्केट आपका खुलता है, बाजार खुलता है, नई मंडियां सृजित होती हैं, किसान एक जगह से दूसरी जगह तक माल बेच पाएगा, तो बिचौलियों का राज खत्म हो जाएगा, और जो कुछ राज्यों का एकाधिकार था वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी डर है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जितना विरोध हो रहा है सब भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पर है, सिर्फ विरोध वहाँ है। पंजाब में कितना है या राजस्थान में कितना है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें अब चुनाव आने हैं, ये इसको मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा बचा है नहीं। जो पुराने जितने भी मुद्दे थे वो भाजपा सरकार ने लगभग सब समाप्त कर दिए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी अभी आने वाला समय इतना बचा हुआ है कि वो भी करके जाएंगे। तो आपको लगता है सियासी दलों के हाथों खिलौना बन चुका है किसान? हाँ जी, तो किसान तो एक ऐसी चीज होगी जी, किसान के कंधे पे हाथ रख के और जी सियासत कर रहे हैं लोग। किसान तो बेचारे, किसानों को तो टाइम ही नहीं है बिल्कुल ही। किसानों को अपना, किसान बहुत सीधा है, इसे ये पता नहीं है कि मेरा क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। आधे बिलों की जानकारी नहीं है हमें, क्या कानून है। तो जैसे जो लोग कह देते हैं नहीं तुम्हारा तो ये नाश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, तो वैसे ही उठ के चल दिए हम तो। बाकी आपको लगता है कि किसान बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो जिससे किसान इतना ज्यादा, जो कुछ लोग बैठे हैं इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं, किसानों के हित में है ये बिल या अहित है? ये तो किसानों के हित में ही है अधिकतर तो।
बाकी की ये पार्टी तो ऐसा ही करती रहती है ना कि भाई ये नहीं है वो कर देंगे, ये तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस वजह से ये लोग बड़े हुए हैं। बाकी का तो ऐसा कोई कारण नहीं है, ये तो राजनीति का ही कारण है सारा। राजनीति का कारण है। आप लोग को लगता है राजनीति बार बार किसानों का हित ही नहीं होने देती? राजनीति की वजह से ही शायद किसानों को आज तक उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया। किसान जो है इतना सज्जन और शरीफ होता है कि उसे टाइम ही नहीं होता कि और बात सोचे। वो अपने काम में इतना बिजी होता है, सुबह से लगता है और दोपहर में धूप हो गर्मी हो सर्दी हो, उसे तो अपने खेत में काम करने का टाइम होता है। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि वो जाके किसी सड़क पे बैठ जाए। ये कुछ चुनिंदा लोग छांट के और ला के पकड़ के बैठाए हुए हैं और उनको वहीं पे ही सारी चीज़ें सर्वाइव हो रही हैं। ऐसा नहीं है कोई किसान यहाँ से खेत में से जाएगा फावला लेके सड़क पे बैठेगा अपना काम करेगा। आज गेहूं की बुआई चल रही है और गेहूं की बुआई करने के बजाय किसान सड़क पे बैठ सकता है। ये एक सोचने वाली बात है कि किसान वहाँ पे है ही नहीं। 90% लोग ज़्यादातर सियासी हैं और कुछ लोग जो है झाड़ी पे रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे साहनी बाग में कुछ लोगों के जरिए हुड़दंग हुआ, बाद में मर्डर भी हुए वहाँ पे और बहुत खून खराबा हुआ। इसी तरह से कुछ ऐसे हुड़दंगी यहाँ पे भी आने वाले हैं और आ गए हैं और इसमें बैठ के कुछ राजनीति करेंगे और इसको मुद्दा बना देंगे और इसी से ही ये आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर किसान जो है, जो एक्चुअल किसान है, वो अपने खेत में लगा हुआ है। किसानों के पास इतना कोई समय नहीं है फालतू के वो किसान जाके सड़क पे बैठे, क्योंकि गेहूं की बुआई इतनी फसल अब जो चल रही है फसल, वो गेहूं की बुआई की फसल चल रही है। अब अगर गेहूं की बुआई किसान नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या और किसी चीज को बेचे को अपनी काम करना है तो वो अपने खेत में काम करे। होने से गई ना किसी की, ना उसका घर चलेगा ना उसका परिवार। बगैर खेती किए किसानों का गुजारा नहीं है, का गुजारा नहीं है। तो खेती करने से गुजारा हो, खेती भी एक व्यवसाय की तरह हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा सरकार को? सरकार कहती है बिल हम इसलिए लाए हैं ताकि 2022 तक किसानों का आय 2 गुना कर सके। अगर बदलाव नहीं करेंगे, पुरानी सरकारों ने बदलाव नहीं किया इसलिए आय नहीं बढ़ा पाए, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो फिर वहीं ढर्रे पर रह जाएगी। तो किसानों को मजबूत करना तो कुछ तो बदलाव करना है। आप इससे सहमत हो? बिल्कुल सहमत हैं जी, बदलाव जरूरी है, बदलाव से ही बढ़ेगा। अगर आय बढ़नी होती तो पहले हमारी बढ़ गई होती, किसान इस लेवल पे नहीं होता। और हमारा जो है ये कृषि प्रधान देश है, मोदी जी ने बहुत अच्छे डिसीजन हमारे लिए लिए हैं, इसको डिसीजन को लागू होने दें। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी वो समय समय पर इसे भी चेंज करेंगे। हमने अपने आपको विश्वास है? मोदी जी ने आश्वासन दिया, मोदी जी किसानों से कल रूबरू हुए, उन्होंने कहा कि ये किसान के हित के लिए है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए है और मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन अपने किसान भाइयों के का अहित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी उसी अन्नदाता का बेटा हूं। आपको लगता है, कुछ यकीन है आपको? अगर आपका प्रधानमंत्री आपको आश्वासन दे रहा है तो आपको लगता नहीं सहमत होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी जब कल टीवी पे बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे और हो रहे हैं। वो किसानों के लिए इतना बेचैन है, इतने बेचैन है कि मैं कह नहीं सकता। मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैं भी वहाँ देख के आया हूँ। आधे से ज़्यादा वहाँ किसान नहीं है, वैसे लोग ज़्यादा बैठे हुए, मैं भी वहाँ गया हूँ। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही देखने गया भाई असली किसान है या किराए के आदमी हैं। ज़्यादातर यहाँ जो किराए के लोग लगा रखे हैं और ये मोदी जी का मिशन फेल होगा नहीं, चाहे कितनी जोर लगा लें, और मोदी जी मानेंगे भी नहीं इस बात को। पर मोदी जी ने जो करा बहुत अच्छा करा, देश के हित में करा। अब मोदी जी देश को इतना मजबूत बना चुके कि जो 50 सालों से राज कर रहे थे आज उन्होंने वो सब फेल हो चुके, इसलिए वो ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी फेल हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। पंजाब का किसान व्यग्र दिखाई दे रहा है, उसको कह रहा, उसको लग रहा है कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सब जो है चला गया। क्या उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत सारे गन्ना किसानों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के किसानों के हितों में कई कदम उठाए। आपको लगता है वो किसानों को वो आश्वासन देने के लिए, वो ताकत देने के लिए पर्याप्त है या सरकार उनके साथ खड़ी है? आपको यकीन है? हमें ये पूरा यकीन है, सरकार भी साथ में और वो पूरा किसानों का साथ दे रहे हैं। जैसा कि योगी जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं आपसे विश्वास से बता देना चाहता हूँ हकीकत। मोदी जी की जो सुननी नहीं कह रहा, मैं अपनी आत्मा से बता रहा हूँ कि किसान वाकई किसान के हित की बात करिए। मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं करा, बहुत अच्छा करा। मेरे खाते में पैसे हैं, सबके खातों में पैसे डायरेक्ट आए, यानी आधे पैसे आते थे पहले,
आधे पैसे सब इधर उधर हो जाते थे, लेकिन सीधा मोदी जी कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको लगता है कि एक दिन में, एक समय में किसानों की जो आज सैकड़ों सालों से जो समस्याएं, जो जटिलताएं, जो प्रॉब्लम्स रही, क्या एक मुश्त एक बार में कुछ सही हो सकता है कि सब कुछ सही हो जाए, या क्रमिक तरीके से चीजें सही करनी होगी? क्रमिक तरीके से ही सही होंगी, और जैसा मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए, अगर ये बिल में कुछ खराबी है, यानी कि पहला वाला बढ़िया रहा होगा। अगर ये बिल खराब है तो पहला वाला बढ़िया रहा होगा। अगर पहला वाला बढ़िया था तो हमारे किसान पहले आत्महत्या क्यों करते थे? उनकी आय नहीं बढ़ पाई, आत्महत्या उन्होंने की। अब इस बिल के आ जाने से किसान अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, बाहर बेच सकता है। रही बात एमएसपी की, वो ख़त्म नहीं हो रही है। अब जैसे बिजनेसमैन अपने किसी प्रोडक्ट का रेट तय करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान भी अपने खेती का एक वाजिब तरीके से एमएसपी रख सकता है कि मेरा माल इतने का है, मैं इतने में बेचूंगा। वही बात है। अब आप यहाँ धरने पे ले लीजिए, दर्शनपाल जी बैठे हैं, कविता जी बैठी हैं, अगर उनका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो किसी न किसी केस में और माओवादियों के साथ, पीएफआई के साथ उनके संबंध है। ऐसा कौन सा किसान है जो आपको मिल जाएगा कि वो पिज़्ज़ा, काजू, बादाम, पिस्ता, ये यहाँ तक कि पैरों की मसाज मशीन द्वारा, ऐसा कोई किसान नहीं है जो पैरों की मसाज लेगा मशीन के द्वारा। तो ये सरासर बिल्कुल माओवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया है। एक बड़ा सवाल, वाजिब सवाल उठाए, कुछ और लोग के पास चलते हैं कि एक जब व्यापारी होता है, अगर वो एक साबुन भी बनाता है तो उसका दाम खुद तय करता है। एक दवा वाला जब दवा बनाता है उसका दाम खुद तय करता है। लेकिन एक किसान जो अपना उत्पाद, मतलब किसान जो फसल उपजाता है, उसका दाम कोई और तय करता है। आपको लगता नहीं है कि जब आप ओपन मार्केट पर जाएंगे, जब आपके पास एक खुला बाजार होगा, आप तय कर पाओगे कि मैं 100 रुपए किलो बेचूंगा, अन्यथा नहीं बेचूंगा? तो कम से कम 4 बाजारों में कंपटीशन होगा, तो चीजें बदलेंगी। यही तो मोदी जी ने उनके लिए ओपन कर रखा है कि अब अपना सामान वे खुले बाजार में बेच सकते हैं। पर वे जो पंजाब के किसान बैठे हैं वहाँ धरने पर, उन पर तो कांग्रेस ने काजू बादाम पिस्ता दिमाग में भर दिए हैं। अब उन्हें काजू बादाम दिख रहा है, उन्हें वो चीज़ ना दिख रही कि हाँ भाई मेरे को ओपन चीज़ मिलेगी ना। अब नू बताओ तुम, वे घर बैठे ठंड में मरते वहाँ उन्हें मसाज मिल रही है करने को, तो वे घर कहाँ को जाएंगे? घर वे जब वाकई में इतना ही सुविधा भोगी है, इतनी सुविधा का जो है उसको आदत है कि वो जिस तरीके के जो है एयर कंडीशनर टेंट में, या फिर एयर कंडीशनर न सही लेकिन कम से कम लग्जरी जिस टेंट में जिस सुविधाओं के साथ रह रहा, क्या वाकई में किसान परेशान, किसान इतनी सुविधा होगी? वही तो मैं बता रहा हूँ, उन्हें तो ये चीज़ सूट भी ना हो है। वे घर से फ्री होंगे जब तो वहाँ पड़े, नहीं तो किसान तुम देख लो, मोदी नगर चले जाओ, मोदीनपुर चले जाओ, सुबह को 3 बजे जाओ, किसान वहाँ लाइन में मिलेंगे, तुम्हें गन्ना लिए मिले। उनसे पूछ के देखे कोई उनके घर से है एक आध वहाँ, वे सारे मना करेंगे। अब यहाँ दिल्ली में पड़े हुए नू परिवार सहित पड़े, मेरे बालक वगैरह, अरे तुम्हारी खेती कौन पूरा? फिर वहाँ उन्होंने छोड़ रखे खेती पे वहाँ कोई, फिर वे किसान ना है, वे तो फिर ऐसे दे रखे होंगे नू, हाँ भाई साल का हमें दे दो तुम 50-60 हज़ार रुपये, तुम बोए जाओ। तो वही वाली बात है, काजू बादाम पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन वहाँ सब फ्री मिल रहे, और का है पंजाब का वहाँ से मिल लो, दिल्ली आए। लगता है पर्दे के पीछे से क्या राजनीतिक दल फंड कर रहे हैं इसको? फंड बहुत बड़ा फंड आ रहा राजनीतिक का, वैसे फंड विदेशों से फंड आ रहे हैं इनके लिए। तो ये किसान ना है, किसान तो अगर वे होते तो वे अपने वहाँ बोरे बिस्तर लेकर बैठते, उन्हें एसी सब चीज़ घर से बढ़िया जगह मिल रही है उन्हें, वे कहीं को जाएंगे? फिर वे जब किसान ही ना, तो अगर उन्हें चिंता होती तो आपको ये बात वाजिब नजर आती है कि किसान इतना ही सुविधा भोगी है जितना वहाँ पर जो है सुविधाएं ले रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गंजे और अंधे हैं। इन्हें ऐसे मानो जैसे गंजा कोई कंघी बेच रहा है और अंधा कोई चश्मे बेच रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर 40,000 आड़ती रजिस्टर्ड है, और जितने भी आंदोलनकारी यहाँ बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, ये लगभग मेरी नज़रों में 4 या 5 हज़ार होंगे। तो यानी कि अभी तो पूरे आड़ती आए भी नहीं है। इसमें से इन्होंने मुश्किल से 10% किसानों को बहला के फुसला के और यहाँ अपने साथ लगा रखा है। और ये किसान भी वो किसान हैं जो घर से फ्री हैं, जिनका घर पे काम चल रहा है। अब भाई वहाँ तो बढ़िया हमें खाने को नहीं मिलता, ठहरने को नहीं मिलता, बैठने को नहीं मिलता, यहाँ सारी सुविधा मिल रही है। तो किसान इनमें 10% है, बाकी तो ये सब आड़ती हैं, डीलर हैं।
किसान कहीं नहीं, किसान अपने घर है, अपने घर में खेतों में काम कर रहा है। अच्छा, सरकार जो आश्वासन दे रही है किसान बिल में संशोधन का, आप इससे मुतमईन हैं, आप इससे सहमत हैं? जी, मैं नहीं, इससे हिंदुस्तान का सारा किसान सहमत है। किसान तो पहले से ही सहमत होता आया है, लेकिन अब ज़्यादा सहमत है। असहमति क्या थी शुरुआती दौर में, आशंकाएं क्या थी, डर क्या था आप लोगों के मन में? डर ये था कि हमें हो सकता है कि वाजिब दाम ना मिले, जो हमारी फसल है उसका वाजिब दाम ना मिले, ये डर था लोगों के अंदर। ठीक है, और कुछ लोग बहकावे में भी आ जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर है या कोई नेता वगैरह है, उसने जो है बता दिया। अधिकतर लोग अनपढ़, अधिकतर किसान पढ़े लिखे कम हैं, जानकारी कम है, इस वजह से जो है उसके प्रेशर में आके, ठीक है, या कोई लोभ लालच भी हो सकता है इस तरह का। तो अब आपको लगता है कि अगर सरकार आश्वासन दे रही है, आपके प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, तो चीजें किसानों के खिलाफ नहीं होंगी, ये विश्वास है? हाँ, अभी 1 महीना हो चुका है आंदोलन होते हुए, आज मेरे ख्याल से 32वां दिन है और 29 को मीटिंग होगी। ठीक है, 29 में कुछ ना कुछ तो डिसीजन जरूर आएगा जो किसानों के पक्ष में हो। भरोसा करना चाहिए, सरकार पे भरोसा करना चाहिए। अब से पहले भी तो किसान सरकारों पर भरोसा करते आए हैं। जो सरकार 44-45% वोट लेके बहुमत में अपने केंद्र सरकार में बैठी है केंद्र में, उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? भरोसा उन पर थोड़ी करेंगे जो लूट पीट का आगे, जिनका कोई जनाधार नहीं है अपना, उन पर भरोसा कैसे कर लेंगे हम? तो सरकार पे तो भरोसा करना पड़ेगा हमें। और सरकार अभी तक तो किसानों को हितैषी रही है, किसानों के खिलाफ उसने कुछ काम किया ही नहीं है, कैसे विश्वास ना करें सरकार पे? विश्वास करना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि विश्वास की कीमत क्या है। जो विश्वास आप किसान चाहते हैं कि सरकार, हम सरकार पर कर रहे हो, सरकार हमारा विश्वास करो और हमें आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें बदले ना, या फिर कुछ विरोधी ऐसे चाहते हैं चीज़ें बदले ना। तो आपको लगता है कि आप किसानों को भी इतना जागरूक होना होगा, कोई आपको गुमराह ना कर पाए? बिल्कुल सर, देखिए आप भी रिपोर्टिंग करते रहे होंगे, आपने भी कई जगह रिपोर्टिंग करी होगी, आपने भी थोड़ा बहुत अनुभव तो किया होगा कि कितना रोष है इस बिल को लेके और कितना लोग इसके खिलाफ हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे पहला भी बोला था कि ये मैं कह रहा हूँ आप 2% भी किसान नहीं है। जैसे भैया ने बताया कि ज़्यादातर आड़ती लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जो कमीशन खाते थे बीच में, मतलब जो एक नॉर्मल प्राइस होता था किसी भी फसल का, चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो अनाज हो, तो बीच में जो कमीशन खोरी चलती थी वो ख़त्म हो जाएगी ना सर इससे। तो उन लोगों को इसीलिए ही इससे प्रॉब्लम है, बाकी किसान को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई पहले जब ये बिल आया था तो लोगों ने बोला था कि हम इसका विरोध करेंगे, तो उसके हो सकता है किसी को क्लियर हो किसी को ना हो, लेकिन अभी तो इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बड़े बड़े नेता हमारे जो कैबिनेट के हैं उनके साथ लगातार इनके संपर्क में हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। इतना रिजिड तो किसी को होना मतलब ठीक नहीं है सर। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सहमति की तरफ जाना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी जानते हैं। बाबूजी, एक चीज़ ये बताइए, आप लोगों को लगता है कि जो आशंकाएं हैं अगर वो खत्म हो रही, तो 29 तारीख को जो सरकार के साथ बैठक हो रही है उसके बाद ये गतिरोध खत्म हो जाना चाहिए? खत्म होना चाहिए जी, खत्म होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, गतिरोध खत्म होने की ये जो शर्तें हैं कि कृषि बिल ही वापस हो, क्या इसको जायज मानते हो? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सरासर धरातल इसका बिल्कुल गलत है कि ये बिल जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं इस बिल के आपको सबसे खासियत, सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि इस बिल में सबसे अच्छी बात क्या है। इस बिल में एक भी अमेंडमेंट, एक भी क्लोज ऐसा नहीं है कि किसान के ऊपर पेनल्टी लग जाए, बल्कि पिछले बिल जो कांग्रेस ने अपने टाइम पे बनाए थे कि भाई हम इसमें संशोधन करेंगे, उसमें ये अमेंडमेंट, ये क्लोज थे कि भाई अगर किसान कुछ गलती करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये जो बिल्कुल, तो देखिए ये है वो किसान की आवाज। सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश का किसान बेहद ही प्रबुद्ध है। वो आज से नहीं बल्कि ना जाने कितनी सरकारों को बनाता और बिगाड़ता रहा है, और उसे अपने आप पे भरोसा है कि जो किसान के साथ धोखा करेगी वो सरकार नहीं रहेगी। और यही वजह है कि आज भी देश में बहुतायत किसान आज भी न सिर्फ इस किसान बिल के साथ है बल्कि उसका भरोसा सरकार पर भी कायम है। तो ये उन किसानों की आवाज है जो गांव में बसते हैं। वो किसानों की आत्मा, वो जो गांव में रहती है, जो बस्ती है, वो क्या कहती है वो हमने आपको बताया। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर किसी और गांव में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां किसानों की आवाज क्या है। नमस्कार।